बिहार में केवल वही लोग जीतेंगे जिनका बहुत जमीनी आधार है। मेरा जो आकलन कह रहा है, हम 200 पार हैं। 200 सुपड़ा साफ होने वाला है। मोदी जी को लोग ऐसा मानते हैं भगवान की तरह कि देखिए, कोई नेता जब बिहार के लोग अंधेरे में थे, जब बिहार ये देख रहा था दुनिया की तरफ कि हम लोग यहाँ बिहार से लोग पलायन कर गए थे, उस पलायन के जिम्मेवार ये लोग हैं। यहाँ लूट डकैतियों से लोग तमाम देश में अपमानित होते थे। आज बिहार के लोगों का सम्मान हो रहा है। देश का बच्चा बच्चा जानता है और बिहार के लोग जागरूक हैं। अखिलेश जी जहाँ जहाँ जाएंगे बंटाधार होगा। खेसारी लाल क्या कह रहे हैं, राम की राजनीति करते हैं। जी हाँ, अस्पताल क्यों नहीं बनाया? बिहार का नक्शा बदला है। मेडिकल कॉलेज बनाए हमने और केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाया मोदी जी ने। 400 से 1100 हमने दिए हैं। 10,000 रुपए जीविका दीदी को दिए, डायरेक्ट खाते में गए हैं। किसान को 6 से 9,000 हम कर रहे हैं। राम मंदिर बनने से करोड़ों लोगों को रोजगार मिला है। होटल्स बने, वहाँ लोगों को रोजगार मिला है काम करने के लिए। होटल में कौन आएगा? भैंस थोड़ी काम करेगी। वहाँ से राम जानकी पथ तक जो 900 करोड़ से हम सीतामढ़ी में सीता मैया का हम लोग शानदार भव्य मंदिर बना रहे हैं। इंडस्ट्री आई है। लालू यादव जी के टाइम में जो उद्योगपति ने उद्योग लगाया उसका अपहरण हो गया। लालू के बेटे मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो उस दिन प्रलय आ जाएगी। इस बिहार ने नरक दिखा है। लूट डकैती, अपहरण उद्योग, यहाँ हत्याएं, बलात्कार, ये बिहार तबाह था। हम कह रहे हैं अगर ये मुख्यमंत्री बन जाए, अभी रिजल्ट आ रहा है, हम राजनीति छोड़ देंगे। जाओ, इससे बड़ी बात कह सकता है कोई? हम राजनीति छोड़ देंगे। कौन? तेजस्वी मुख्यमंत्री। हाँ, तेजस्वी बन जाए, एक भी सीट आ जाए। बिहार के लोग सबसे जागरूक लोग हैं। नीतीश कुमार एक इंजीनियर है, उसके पास रोड मैप है। इस गड्ढे में पड़े हुए बिहार को पहले तो डकैतों को साफ किया। जो गाय ब्रह्मांड की जननी है तो उन्हें गाय से बदबू आती है। जिस गाय को भगवान श्री कृष्ण जी ने गाय की पूजा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं बदबू आ रही है। तो ये जो भारतीय संस्कृति का जो मजाक उड़ाया जा रहा है, उनका एक नेता कह रहा है कि मोहम्मद साहब सबसे बड़े महापुरुष थे, राम तो हुए ही नहीं, मैं तो भगवान को नहीं मानता, मेरी घरवाली पूजा करती है। उसका दिमाग चल रहा है। बताइए, उन जिहादियों को वोट चाहिए जिन्होंने यहाँ लोगों के कत्ल किए, भारत में आकर के अपनी वोट बनवाई फर्जी। उनको ठीक करने का, भारत को ठीक करने का काम माने मोदी जी और अमित शाह जी कर रहे हैं। बंगाल में आप पूजा नहीं कर सकते। अब नंबर हमारा बंगाल का है, ये तो साफ कर दिया हमने। अब बंगाल को साफ करेंगे, उस पेटियों को वहां से भी साफ करेंगे और वहाँ सरकार बनाएंगे। जो बिहार को नरक में धकेलने वाले, जो भागलपुर के दंगे कराने वालों के साथ खड़े हों, वो यदमुल्ला ही है। मोहन यादव हमारे नहीं है क्या? इतने बड़े स्टेट के सीएम है, किसने बनाया? हम गुजर राधा जी के वंशज हैं। तो नंगे पैर भगवान ने, 3 लोग के मालिक ने गाय चराई, उस गाय में से बदबू नहीं आ सकती। वो गाय माँ है, उसके तो मूत्र पीने से भी कैंसर जैसा ठीक हो जाता है। अगर अखिलेश जी गोमूत्र पीने लगे 8 दिन के अंदर, मैं बता रहा हूँ, बुद्धि ठीक हो जाएगी। जो इनको बदबू आ रही चारों तरफ। नमस्कार, मैं रोहित अत्री और आप देख रहे हैं खबर इंडिया। हम बिहार में मौजूद हैं और बिहार की पिछले 3 महीने से यात्रा पर हैं और हमारे साथ आज बिहार में मौजूद हैं लौनी से विधायक नंदकिशोर गुर्जर जी। हम इनसे बात करेंगे। ये भी पश्चिम से, यूपी के पश्चिम के नेता हैं और इन्हीं की पड़ोसी नेता हैं इकरासन, वो भी इन्हीं की समाज से आती हैं। एक तरफ आदित्यनाथ योगी यूपी के मुख्यमंत्री कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे, वो भी आकर यहाँ इकरासन लगातार एक ही बात कह रही हैं अपनी समाज के लोगों से कि बटना नहीं है। और जो भीड़, भाड़े की भीड़ जो घूम रही है, उसके बहकावे में नहीं आना है। सर क्या कहेंगे आप? इकरासन ने आके बोल दिया कि बटना नहीं है समाज। अब अखिलेश जी भी, इकरासन भी, दोनों ही अगर भाड़े की भीड़ जो बिहार के लोगों का अपमान कर रहे हैं। भाजपा को भाड़े की भीड़ नहीं, भाजपा को नहीं है। जो यहाँ के लोग वही तो हुए ना भाई। भाजपा के साथ कौन है? बिहार के लोग हैं। तो जो बिहार की जनता, उसी को भाड़े की भीड़ कह रहे हैं ना। तो इनको 14 तारीख में जो ना, जब रिजल्ट आएगा, इनके तोते उड़ जाएंगे। 20 सीट नहीं आएंगी और वो ही जीतेंगे जो वास्तव में बहुत मेहनत करते हैं। तो इनके कारण नहीं जीतेंगे, इनके कारण तो उनको भी हारने का खतरा मंडराएगा। एक तरफा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और जो जिनकी आप बात कर रहे हैं, अभी उनको सीखने दीजिए। अभी वो बच्चे हैं, अभी सीखेंगे। उनकी बातें हम देखते हैं। एक बहन जो है लव जिहाद की शिकार हुई, उसके साथ बदतमीजी की उन्होंने कप्तान के ऑफिस में, और उससे पूछा कि तुम कौन हो। जब बताया कि मैं हिंदू और शर्मा हूँ, तो उसको वहां से भगा दिया और कह दिया झूठा आरोप लगाते हो मुसलमानों पे। तो ये हमारे समाज का जो आप बता रहे हैं, हमारे समाज का लोग गुर्जर बहन बेटियों के लिए जान देने वाला है। उन लोगों ने क्या कहा था आपको मालूम नहीं है? कैराना में कि हिंदुओं से कोई सामान मत खरीदो। मुजफ्फरनगर में क्या किया था? उनके परिवार ने बहन मायावती को मारने के लिए सारी दुनिया को पता नहीं है। अगर भाजपा नहीं होती या उनके कार्यकर्ता नहीं होते तो बचती क्या? तो ये लोगों का इतिहास सबके सामने है। ये शरीफ बन करके पूरे पश्चिम में, बताइए, हम भी उनको ये मानते थे कि चलो कोई बात नहीं है, बेटी किसी की हो, हिंदू की या मुसलमान की है। और उसके बाद वो जो हमारे प्रदीप चौधरी माने सांसद रहे, उनके परिवार की महिलाओं के लिए मतलब उन पर टिप्पणी कर रही हैं, उनके ऊपर उंगली उठा रही हैं। तो ये तमाम चीजें हैं। मंदिर को तोड़वा दिया, वहाँ उन्हीं के लोगों ने तोड़ा। मंदिर के लिए 10 लाख रुपए दान देने की भी बात कर रही हैं। हाँ, दे दिया क्या दान? वहां जाकर गाय खाने वाले जिहादी वहां जाकर के और मंदिर को पवित्र करके आए हैं। मंदिर में जूते पहन के घूम रहे ऊपर चढ़ के। मंदिर पवित्र स्थान है,
मंदिर बनाने के लिए हम बैठे हैं। ये जा करके जो बातें हुई है वो गलत है, लेकिन हमारा कहना ये चुनाव बिहार का है जी। बिहार का व्यक्ति सबसे पॉलिटिकली सबसे ज्यादा अवेयर है जी, सबसे ज्यादा जागरूक है जी। ये जो एक एक शब्द बोल रहे हैं ना, छठी मैया के लिए बिहार की जनता को भाड़े के बता रहे हैं, और जो ये लगातार भाषा बोल रहे हैं, तो जहां तक अखिलेश जी की बात है, अखिलेश जी तो पूरी तरह से जी एक फ्यूज बल्ब की तरह है, और वो कंफ्यूज भी है कि मुझे करना क्या है। बिहार में उन्हें एक सीट नहीं मिली जी, और वो घूम रहे हैं। भाई जिस पार्टी ने जी राम भक्तों पे, राम भारत का प्राण है जी, चाहे मुसलमान है, हिंदू है, सिख ईसाई है जी, सभी राम जी को अपना पूर्वज तो मानते ही हैं, क्योंकि अरब से नहीं आए। बाद में इनके साथ जाति हुई, कत्ल हुई, अपनी इज्जत बचाने के लिए जो कमजोर हिंदू थे जी, वो मुसलमान बन गए, सबको पता है। हमारे समाज के भी और समाज के भी हैं, लेकिन वो समाज के कम है। जिसने गाय खा ली वो कभी हमारे समाज का नहीं हो सकता जी। जो राक्षस बन गया जी, वो हमारे समाज का नहीं हो सकता। तो इसलिए अखिलेश जी ने जो कार सेवकों पे इनके जो पूर्व में पिता थे, अब हम उनके लिए क्या कहें, जिस तरह गोलियां चलवाई थी, साधुओं को पत्थर बांध कर सरयू में डुबो कर मार दिया था, सरयू का रंग लाल कर दिया था। एक एक व्यक्ति इस बात को जानता, वो पाप भोगना पड़ेगा। और ये चीज भी लोग माफ करते, बेटियों के बलात्कार का समर्थन किया था, इससे भी लोग माफ कर देते। जो लूट डकैती अपहरण कराए थे, जो गैंग थे, वन माफिया वन डिस्ट्रिक्ट कप जो उन्होंने दिया था, हमने जो है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट दिया है। तो ये अंतर सरकार का है, सोच का है। हम देश को नंबर 1 बनाना चाहते हैं, वो प्रदेश में लूट करके जातिवाद का नंगा नाच करके तबाह करना चाहते हैं। लोकसभा में थोड़ी सी सीट बढ़ी, जो जातिवाद का नंगा नाच किया, बताइए। बाबा साहब अम्बेडकर को इन्हीं लोगों ने भूमाफिया कहा, बहन जी को इन्होंने मारने के लिए गेस्ट हाउस कांड किया जी। ये लोग बहन जी घर के बाहर इन्होंने फ्लाईओवर बना दिया, और फिर संविधान लेकर घूम रहे, बाबा साहब अम्बेडकर कह रहे हैं जी। तो इन लोगों को लोग हो सकता है तमाम कारणों में माफ कर देते, लेकिन मैं ये मानता हूं कि देश का बच्चा बच्चा जानता है और बिहार के लोग जागरूक हैं। अखिलेश जी जहां जहां जाएंगे बंटाधार होगा, बुरी तरह जमानतें जब्त होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि बिहार का व्यक्ति सबसे जागरूक है, पढ़ा लिखा है। जिस व्यक्ति ने पहली कैबिनेट में मंदिरों में बम विस्फोट हुए, जगह जगह बम विस्फोट हुए, जिन्होंने विस्फोट किए, उन आतंकवादियों को सरकार बनते ही पहले कहा था अपराधियों को रखेंगे नहीं हम। उसके बाद जैसे ही सरकार आती है पहली कैबिनेट में, क्योंकि उनकी पार्टी को चलता है पाकिस्तान से, अरब से, तुरंत वहां से निर्देश आया कि जो आतंकवादी है तुम्हारे भाई हैं, तुम्हारी खाला के बेटे हैं, तो इनको तुरंत रिहा करें। तो उन्होंने आतंकवादियों को रिहा करने का पहली कैबिनेट में प्रस्ताव लाए, और माननीय न्यायालय का इस देश ने अभिनंदन किया। ये तो वो आतंकवादी छूट जाते, लोगों को फिर मारते, और न्यायालय ने ये कहा शर्म करनी चाहिए जी। लेकिन अब उनका अभिनंदन करिए आतंकवादियों का। ये डूब मरने की बात थी, भारत नहीं दुनिया के लोकतंत्र में पहली घटना थी इस तरह की जी। लेकिन आप जैसे राम की बात कर रहे हैं, जय श्री राम की बात कर रहे हैं, यही तो विरोधी कह रहे हैं कि आपके पास तो धर्म की राजनीति करने से कुछ है ही नहीं। खेसारी लाल यादव कह रहे हैं कि जहां राम मंदिर बना है अस्पताल भी बना देना चाहिए था। जो खसरा लाल कौन है? आरजेडी से चुनाव लड़ रहे हैं, और अखिलेश यादव जो हैं लगातार उनके प्रचार में आ रहे हैं। यार कोई क्या करता है, मतलब कोई नेता है जी? नेता है आरजेडी के। तो नेता होंगे यार, तो वो क्या कह रहे बेचारे, उसे को हम तो जानते नहीं यार, कोई होगा। आप बिहार में घूम रहे हैं, बिहार से तो हम नहीं जानते उसे लड़ रहा होगा कहीं हमारी, हम तो यहाँ के प्रभारी है ना। खेसारी लाल क्या कह रहे हैं, राम की राजनीति करते हैं जी। हाँ, अस्पताल क्यों नहीं बनाया? अस्पताल बनाना चाहिए। कहाँ नहीं बना? हर डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज है। बिहार के अंदर यूनिवर्सिटी बनाई है हमने गांधी जी के नाम पे, बिहार का नक्शा बदला है, मेडिकल कॉलेज बनाए हमने, और केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाया मोदी जी ने जी। 400 से 1100 हमने दिए हैं। हम 10,000 रुपये जीविका दीदी को दिए, डायरेक्ट खाते में गए हैं। किसान को 6 से 9,000 हम कर रहे हैं। हम लोग अभी मैंने गृह मंत्री बोल के गए हैं कि 2 लाख और आएंगे। बिहार का नक्शा बदलने वाला है। और जो ये कहते हैं राम की बात, राम मंदिर बनने से करोड़ों लोगों को रोजगार मिला है, होटल्स बने हैं, वहाँ लोगों को रोजगार मिला है काम करने के लिए। होटल में कौन आएगा? भैंस थोड़ी काम करेगी। रोजगार मिला उस क्षेत्र को, उस क्षेत्र का डेवलपमेंट हुआ है। वहां से राम जानकी पथ तक जो 900 करोड़ से हम सीतामढ़ी में जो जगजननी है जी, जो साक्षात भगवती हैं, उनका सीता मैया का हम लोग शानदार भव्य और दिव्य मंदिर बना रहे हैं, राम मंदिर की तरह ही जी। और यहाँ जब ये रोड निकलेगा, महादेव और इराज हैं, तो रोजगार नहीं बढ़ेगा, यहाँ की जमीनों के रेट नहीं बढ़ेंगे। इसके साथ साथ हम इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बना रहे हैं, हर जिले में इंडस्ट्री लेके आ रहे हैं। इंडस्ट्री आई है, लालू यादव जी के टाइम में जो उद्योगपति ने उद्योग लगाया उसका अपहरण हो गया। उनका ही डॉक्टर निजी, वो डॉक्टर गाड़ी खरीद के लाया नहीं, उसकी गाड़ी उठवा ली गई। और जब वो गया मिलने के लिए सीएम साहब से, उसे लगा मैं तो सीएम का आदमी हूँ, मेरी कौन उठाएगा। तो देखा उसकी गाड़ी खड़ी है, बोला जी मैं तो
यहाँ गाड़ी छुटवाने के लिए आया था, तो लालू जी ने कहा कोई बात नहीं, कुछ पैसे दे के ले जाओ जी। मतलब अपने ही डॉक्टर से। तो क्या हाल बिहार का रहा होगा। यहाँ लोग तराही तराही करते थे, ये बात करते घूम रहे हैं, आपस में जूता बज रहा है, कोई किसी की लड़की छेड़ रहा है। इस तरह के लफंगे लोग बनेंगे हैं सीएम। उनकी एजुकेशन क्या है? इसका मतलब उनको लग रहा है कि वो जेल जाएंगे, जो उनके ऊपर चार्ज हैं, जो घोटाले हैं, उनके ऊपर चार्ज फ्रेम हो गया है, तो उनको लग रहा है, उनको सपने में भी सेना दिखाई दे रही है, पुलिस। ये सेना है, कार्यकर्ता है भाजपा के। अखिलेश यादव जी क्यों आ रहे हैं? तो उनकी पार्टी के नहीं बेचारे। तो कह रहे हैं मेरे भाई हैं, इनको मुख्यमंत्री बनाएंगे। हाँ, भाई और नहीं है कोई यहाँ, तो मुख्यमंत्री बन जाए अगर, सुनो मैं कह रहा हूँ, अगर लालू के बेटे मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो उस दिन प्रलय आ जाएगी। इस बिहार ने नरक दिखा है, लूट डकैती, अपहरण उद्योग, यहाँ हत्याएं, बलात्कार, ये बिहार तबाह था। अगर ये बन जाए कभी, हम कह रहे हैं अगर ये मुख्यमंत्री बन जाए, अभी रिजल्ट आ रहा है, हम राजनीति छोड़ देंगे, जाओ। इससे बड़ी बात कह सकता है कोई? हम राजनीति छोड़ देंगे। कौन? तेजस्वी मुख्यमंत्री। हाँ, तेजस्वी बन जाए, एक भी सीट आ जाए। बिहार के लोग सबसे जागरूक लोग हैं। नीतीश कुमार एक इंजीनियर है, उसके पास रोड मैप है। इस गड्ढे में पड़े हुए बिहार को पहले तो डकैतों को साफ किया, फिर यहाँ सड़कें नहीं थी। मैं छात्र संघ का अध्यक्ष था, 2003 में बिहार आया था, यहाँ नरक था। हमें कहा गया बाहर मत जाइए 4 बजे के बाद, यानी आपको उठा लेंगे, यहाँ से फिरौती मांगेंगे। एक पत्रकार आई थी दिल्ली से, उसको इन्होंने उठा लिया था। इन लोगों की बात करेंगे लोग। यहाँ बेटियां ये बोल रही हैं कि हम लोग 6 बजे के बाद हमारी माँ बाप अंदर बंद कर देते थे कि बाहर मत निकलो, नहीं को गुंडा उठा के ले जाएगा। आज सुशासन है, रात के 12 बजे बेटियां घूमती हैं, किसी की हैसियत नहीं है। दिन दहाड़े तो यहाँ मर्डर हो रहे हैं। अनंत सिंह वाला मामला बोला कि उनको तो बचाने के लिए पूरी सरकार। अच्छा, अनंत सिंह को कौन बचा रहा है? जेल नहीं गए। हमारे यहाँ कोई भी करेगा, अपना होगा वो भी नहीं बचेगा। ये सरकार जो गलत है, गलत को गलत कहती है, लेकिन जो आदमी मरा है, हमें नहीं कहना चाहिए। वो भाग के गाड़ी के नीचे क्या कर रहा था? पत्थर फेंकते हुए वीडियो आ रहे हैं। वो पत्थर फेंकने का काम करना चाहिए। गाड़ियों में पत्थर मार रहा, फिर गाड़ी के आगे नशे में गिर पड़ा, किसने क्या किया ये तो अलग विषय है। लेकिन जो आदमी पत्थर फेंक रहा है जी, और उसकी हालत क्या है, ये सब करना चाहिए क्या? ना हम अनंत सिंह के पक्षधर हैं, ना उनके पक्षधर हैं जी। अनंत सिंह ने किया तो उसको जेल डाला गया जी। तो यहाँ सुशासन है। यही होता तो उल्टे वही जेल जाते। अगर राजद की सरकार होती जी, तो जो मरा है ना, उन्हीं के परिवार के लोग जेल जाते, उन्हीं पर आरोप लगता कि इन्होंने मार दिया जी। तो ये अंतर है। तो बिहार में लगातार रैलियां कर रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ऐसे मुख्यमंत्री हैं कि उन्हें ना तो इंटरनेट जानते हैं, ना मोबाइल चलाना आता है, और जो बजाना आता है उसको बजाते नहीं। कौन किसके लिए? उन्होंने इशारों में बोल दिया, जैसे किसके लिए? कोई 3 बंदर की बात कर रहे थे। इंटरनेट किस पे चलवा रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जो लोग ये कह रहे थे, अखिलेश यादव जी से 100 गुना ज्यादा क्वालिफाइड हैं योगी जी, MSc हैं वो जी। हाँ, और हम इंजीनियर हैं, एडवोकेट भी हैं और PhD हैं। क्या ये फालतू की एक एनवायरनमेंट की डिग्री लेकर के वो बहुत इंटेलिजेंट हो गए? बैठा ना किसी कार्यकर्ता, हमारे छोटे कार्यकर्ता के सामने बैठ के डिबेट करें। योगी जी तो MSc हैं, दुनिया को पता है। वो विदेश से पढ़ के आए हैं। अरे कौन है? अखिलेश यादव। विदेश की तो बात कर रहे हैं। गाय में से बदबू आती है। जो गाय ब्रह्मांड की जननी है जी, तो उन्हें गाय से बदबू आती है। जिस गाय को भगवान श्री कृष्ण जी ने, हमारे और उनके पूर्वज थे जी, और अखिल उन्होंने घोषणा की धरती पे कि मैं ही ब्रह्म हूँ, वो नंगे पैर गाय चला रहे हैं, गाय की पूजा कर रहे हैं, और वो कह रहे बदबू आ रही है, वो कह रहे काशी मरने पे जाते हैं। तो ये जो भारतीय संस्कृति का जो मजाक उड़ाया जा रहा है, उनका एक नेता कह रहा है कि मोहम्मद साहब सबसे बड़े महापुरुष थे और राम तो हुए ही नहीं, मैं तो भगवान को नहीं मानता, मेरी घरवाली पूजा करती है, उसका दिमाग चल रहा है। बताइए। तो ये सब चीजें देखिए, एक एक व्यक्ति जानता है, ये देश ये भी जानता है कि अगर नीतीश जी नहीं आते ना, तो जिस तरह घुसपैठिए घुस रहे थे यहाँ बिहार में, पूरा किशनगंज से लेकर मैं पैदल घुमा हूँ गंगा यात्रा में, तो ये घरों में घुस करके घुसपैठियों ने किशनगंज में बुरा हाल कर दिया, जमीनें छीन ली हैं। उन घुसपैठियों को भगाने का काम हम कर रहे हैं। ये पाकिस्तान के, बांग्लादेश के रोहिंग्याओं के वोट से सरकार बनाना चाहते हैं। SIR पे जो वोट कट रही थी, इनको तो वेलकम करना चाहिए था, लेकिन इनको उन जिहादियों को वोट चाहिए जिन्होंने यहाँ लोगों के कत्ल किए, भारत में आकर के अपनी वोट बनवाई फर्जी। उनको ठीक करने का, भारत को ठीक करने का काम माने मोदी जी और अमित शाह जी कर रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं 25 लाख वोट चोरी करके हरियाणा में चुनाव जीत लिया, अब यहाँ फिर बिहार में चोरी कर। अच्छा, वोट चोरी इन्हीं की हो जाती है। मतलब ये अद्भुत आदमी है। जब इनकी सरकार किसी राज्य में बन जाती है तो वहाँ तो कहते हैं हम बहुत अच्छे हैं, हमारी जय जयकार होगी। जनता ने इनको देख लिया है। सुपड़ा साफ हो गया, अब तो साउथ भी साफ होने वाला है। लेकिन ये जो सबसे बड़ा इशू है, घुसपैठियों पे जितना बड़ा काम यहाँ हुआ है, दिल्ली के अंदर 10 लाख घुसपैठिए थे, आज दिल्ली छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं।
गाड़ियां पकड़ पकड़ के ले जा रही हैं और मुझे बताया लौनी से पकड़े गए कि गृह मंत्री जी का आदेश है इनको पकड़ो। तो अपने देश को मजबूत करने का यहाँ जो आतंकवादी घुसे हुए हैं, जो देश के गद्दार हैं, यही घुसपैठिए थे कश्मीर में 1990 में। ज्यादा दिन नहीं हुए, 1990 में मस्जिदों से आवाज आई थी और इन घुसपैठियों ने घरों में घुस घुस के, हिंदू और मुसलमान बराबर थे वहाँ, केवल 2% कम ही थे हिंदू। 1990 में आवाज आई थी कि इनकी लड़कियों के बलात्कार कर दो, इनके घरों पर कब्जा कर लो और इनके कत्ल कर दो। 3 दिन में वहाँ 5 लाख लोग मार दिए गए, 5 लाख लोग भाग करके वहां से आज भी शरणार्थी के रूप में इस देश ने वो झेला है। बंगाल में आप पूजा नहीं कर सकते, अब नंबर हमारा बंगाल का है, ये तो साफ कर दिया हमने। अब बंगाल को साफ करेंगे, घुसपैठियों को वहां से भी साफ करेंगे और वहाँ सरकार बनाएंगे। लेकिन कह रहे हैं कि यादवों का अपमान किया है भाजपा ने, निरहुआ ने यदमुल्ला बोला है। किसने? निरहुआ जो अभी आए थे भाजपा के नेता। क्या बोला? यदमुल्ला बोल दिया है। निरहुआ कौन जाति के हैं? यादव हैं। तो फिर वो हमने बोला है। यादव को क्या बोल रहा है हमें तो नहीं पता। कह रहे हैं भाजपा बुलवा रही है ना। अरे उनको कह रहे हैं, वो उनका सही कहना है। जो कश्मीर के कत्लेआम के जिम्मेवार लोगों के साथ खड़े हों, जो बिहार को नरक में धकेलने वाले, जो भागलपुर के दंगे कराने वालों के साथ खड़े हों, वो यदमुल्ला ही हैं। कभी यादव भारतीय जनता पार्टी या सनातन से अलग नहीं जा सकता। मोहन यादव हमारे नहीं है क्या? इतने बड़े स्टेट के सीएम हैं, किसने बनाया? किसी और ने बनाया क्या? केंद्र से लेकर के उत्तर प्रदेश से लेकर के तमाम जगह पे हमारे यादव मंत्री हैं। तो वो क्या है? तो यादव है, सच्चा यादव है, जो गाय में से बदबू नहीं, जिसको गाय को माँ भगवती मानता है, गाय को देवी मानता है, वो यादव जो है असली यादव है। इसलिए यादव जो सच्चा है वो हमारे साथ है। और जो नकली हैं, जो ना चोर डकैती करनी है, डकैती डालनी है, वो जरूर है, उन्हीं के लिए यदमुल्ला का होगा। लेकिन आखिरी सवाल, वो कह रहे हैं कि ऐसे मुख्यमंत्री हैं कि बंदरों के बीच में चश्मा लगा के बैठा दिया जाए तो बंदर जैसे ही लगेंगे। ये तो असभ्यता है इस तरह की बात करना। मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री एक बहुत बड़ा गरिमा का पद है और वो योगी हैं और उनको एक नहीं है, कई क्वालिफिकेशन है। एक क्वालिफिकेशन नहीं है, कई क्वालिफिकेशन है। जब वो सीएम नहीं थे तब भी पूर्वांचल के जितने जिहादी थे उनको ठीक करने का काम करते थे। वो एक योद्धा हैं और धर्म के योद्धा हैं और उन्होंने जो सनातन की पताका है, जो माननीय मोदी जी ने जिसको पूरी दुनिया में लहराया है, उसको मजबूती से पकड़े हुए हैं। वो बहुत मजबूत पिलर है सनातन के। इसलिए उनके लिए ऐसा कहना वो एक एक व्यक्ति का अपमान है। उत्तर प्रदेश के लोग हों या देश के लोग हों, वो इस तरह की भाषा को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम फिर कह रहे हैं, जो असली यादव हैं, जो वास्तव में जो गाय को भगवान मानते हैं, क्योंकि उनके मानता है, हम गुजर है, राधा जी के वंशज हैं, तो नंगे पैर भगवान ने, 3 लोग के मालिक ने गाय चराई, उस गाय में से बदबू नहीं आ सकती। वो गाय माँ है, उसके तो मूत्र पीने से भी कैंसर जैसा ठीक हो जाता है। अगर अखिलेश जी गोमूत्र पीने लगे तो 8 दिन के अंदर, मैं बता रहा हूँ, बुद्धि ठीक हो जाएगी, जो इनको बदबू आ रही चारों तरफ। लेकिन आखिरी सवाल करेंगे, आप लगातार बिहार में घूम ही रहे हैं, क्या लग रहा है बिहार में कितनी सीटें आ रही हैं? देखिए, बिहार में कुछ नहीं है। बिहार में केवल वही लोग जीतेंगे जिनका बहुत जमीनी आधार है। मेरा जो आकलन कह रहा है, हम 200 पार हैं। सुपड़ा साफ होने वाला है। मतलब एक आंधी उड़ रही है मोदी जी के नाम का। यहाँ जो क्रेज है, जो मोदी जी को लोग ऐसा मानते हैं भगवान की तरह, कि देखिए कोई नेता, जब बिहार के लोग अंधेरे में थे, जब बिहार ये देख रहा था दुनिया की तरफ कि हम लोग यहाँ, बिहार से लोग पलायन कर गए थे, उस पलायन के जिम्मेवार ये लोग हैं। यहाँ लूट डकैतियों से लोग तमाम देश में अपमानित होते थे। आज बिहार के लोगों का सम्मान हो रहा है। आज बताइए, जिस बिहार में चाणक्य हुए, जिस बिहार को 40% हम लोग एक्सपोर्ट करते थे, दुनिया का सबसे बड़ा केंद्र था उद्योग का, जहाँ पढ़ने के लिए, एजुकेशन के लिए, यहाँ चाहे हमारा नालंदा हो और तमाम विश्वविद्यालय हो, यहाँ आकर के लोग, दुनिया के लोग एजुकेशन लेते थे। उस बिहार को इन्होंने ऐसा बना दिया था कि लोग बिहारियों को नफरत से देखने लगे थे। आज बिहारियों का सम्मान लौटा है और आने वाले समय में लोग बिहार में नौकरी करने आएंगे, बिहार के लोग बाहर नहीं जाएंगे। सर धन्यवाद। तो आपने लौनी से जो विधायक नंदकिशोर गुर्जर जी हैं, उनकी राय सुनी। उनका कहना है कि 14 नवंबर को आप जो एनडीए है वो 200+ सीट लेके आ रही है। आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए खबर इंडिया। धन्यवाद।